प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविकचिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवं दवं जिणवरवसहेण जीर्णनेतिष्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ मैं काले चतुपाणा इंद्रिय बलमाउवाण पाणोय व्यवहारा सो जीवो निश्चय दो तुझेदना जस। आज नयों के संबंध में हमें चर्चा करनी है। नए किसे कहते हैं? आवाज धीरे आ रही है। आज वो क्या डिवाइस बदल गया है, वो जिसमें रोज चलाती हूँ उसमें चल नहीं रहा है। अब आ रही थोड़ी या तो फिर मैं वो लगाऊं ब्लूटूथ। रुकिए एक मिनट रुकिए, या तो फिर मैं वो लगाती हूँ, स्पीकर लगाती हूँ ब्लूटूथ, फिर आप लोगों की इसमें आ रही है। अब अभी आ जाएगी। थोड़ा बोलूंगी ना, थोड़ा जोर से बोलूंगी तो नहीं आ रही। चलिए तो 1 मिनट वेट करिए फिर। आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। मैं बोल नहीं रही हूँ अभी। 1 मिनट रुकिए। आने लगी थी। आ रही है, हमको तो क्लियर आ रही है। मैंने एग्जिट करके फिर से ज्वाइन किया तो आने लगे। चलिए आ जाएगी ऐसे ही। ये सब सिस्टम भी गड़बड़ है। एक 2 मिनट देखिए, अगर नहीं आती तो फिर और कुछ करते हैं। थोड़ा सा बोलती हूँ मैं तो आने लग जाएगी। नयों के संबंध में हमें चर्चा करनी है। नए किसे कहते हैं? नए शब्द सबसे पहले हम लोगों ने जो पढ़ा उसमें सबसे पहले हमने तत्वार्थ सूत्र में पढ़ा था प्रमाण नए अधिगम। प्रमाण और नए। आवाज नहीं आ रही। हाँ, जिनको नहीं आ रही है वो एक बार लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। जिनको नहीं आ रही है ना, एक बार लीव करके फिर दोबारा से ज्वाइन कीजिए। तो वहां तत्वार्थ सूत्र में हमने 2 शब्द देखे हैं, प्रमाण और नय। प्रमाण अर्थात वस्तु का जो संपूर्ण नहीं आ रही। ऐसे करती हूँ मैं, मीटिंग बंद करके दोबारा चलाती हूँ। हो सकता है कि मैं
पूरी बंद करती हूँ, एक बार वापस से ज्वाइन हुई ये सब। शुरू करते हैं अब हम। नयों की चर्चा हमको करनी है। नए शब्द आता है तत्वार्थ सूत्र में, प्रमाण और नया। प्रमाण और नयों के माध्यम से तत्वों को अथवा मोक्ष मार्ग को जानना चाहिए। तो प्रमाण क्या है और नय क्या है? जो वस्तु के सर्वदेश को जो जाने, संपूर्ण वस्तु को जानने वाला वो प्रमाण कहलाता है, और वस्तु के एक अंश को जानने वाला नय कहलाता है। ये सामान्य परिभाषा हमने वहाँ देखी है। प्रमाण का मतलब है कि वस्तु के संपूर्ण पक्षों को जो जाने, संपूर्ण पक्षों को, ना किसी को मुख्य करे ना किसी को गौण करे। मुख्य गौण का मतलब है हाईलाइट करना, मुख्य करने का मतलब है किसी को हाईलाइट करना। तो किसी एक को हाईलाइट कर रहा है, दूसरे को समझ लीजिए नेग्लेक्ट कर रहा है, ऐसा नहीं है। जहाँ जिस पक्ष में, जिस कथन में वस्तु के संपूर्ण पक्ष एक समान है, वो कहलाता है प्रमाण। जो संपूर्ण वस्तु को जानता है वो प्रमाण कहलाता है। और उस प्रमाण में जो संपूर्ण वस्तु को जाना, उस संपूर्ण वस्तु में से किसी एक विशेषता को मुख्य करके जानना, वो कहलाता है नय। वस्तु के एक अंश को मुख्य करके जानना नय कहलाता है। नय को हम अपेक्षा भी कह सकते हैं, दृष्टिकोण भी कह सकते हैं, देखने का नजरिया कह सकते हैं, एंगल कह सकते हैं। नय का मतलब है कि नय जिस अपेक्षा से, जिस दृष्टि से वो कथन कर रहा है, उस अपेक्षा से, उस दृष्टि से वस्तु वैसी है। पूरी की पूरी वस्तु सर्वथा वैसी है ऐसा नहीं है, लेकिन जिस अपेक्षा से, जिस एंगल से वो कह रहा है, उस एंगल से वो वस्तु वैसी है। तो नय है वो वस्तु के एक अंश को मुख्य करके कथन करता है। शास्त्रों में नयों की परिभाषाएं मिलती हैं कि ज्ञाता के अभिप्राय को नय कहते हैं, अथवा वक्ता के अभिप्राय को नय कहते हैं। मतलब जो जानने वाला है, वस्तु को जानने वाला है, वो जिस अपेक्षा से, जिस दृष्टिकोण से वस्तु को देख रहा है, उस दृष्टि से वस्तु कैसी है, तो उस अभिप्राय को, उस अपेक्षा को नय कहते हैं। अथवा जो वस्तु का कथन कर रहा है, जो वस्तु का निरूपण कर रहा है, तो वो निरूपण करने वाला किस अपेक्षा से वस्तु का निरूपण कर रहा है, उस वक्ता के अभिप्राय को, वक्ता की अपेक्षा को भी नय कहते हैं। तो वास्तव में नय की परिभाषा एक अपने प्रभाचंद्राचार्य हुए हैं, प्रमेय कमल मार्तंड नाम का उनका शास्त्र है, उसमें उन्होंने नय की परिभाषा दी है कि प्रतिपक्षी धर्मों का निराकरण न करते हुए वस्तु के एक अंश को ग्रहण करने वाला जो ज्ञाता का अभिप्राय है, उसे नय कहते हैं। प्रतिपक्षी धर्मों का निराकरण न करते हुए, प्रतिपक्षी धर्मों का मतलब कि वस्तु में जितने भी अपेक्षाएं हैं, वस्तु में जितने भी गुण धर्म शक्तियां हैं, तो उन सब का निषेध नहीं कर रहा। निराकरण का मतलब है वो सब नहीं है ऐसा नहीं है, वो सब हैं, उनका निषेध नहीं कर रहा। निराकरण न करते हुए भी वस्तु के केवल एक अंश को ग्रहण कर रहा है। बहुत सारे वस्तु में गुण धर्म शक्तियां हैं, वो सब हैं, उनका निषेध नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें से किसी एक गुण को, धर्म को, शक्ति को, एक अंश को जो ग्रहण कर रहा है, जो देख रहा है, ऐसा ज्ञाता का अभिप्राय वो नय कहलाता है। ज्ञाता मतलब जानने वाला। ऐसा जो ज्ञाता का अभिप्राय है, ज्ञाता अभी किस अभिप्राय को ग्रहण कर रहा है, ऐसे उस ज्ञाता के अभिप्राय को नय कहते हैं। आवाज इको कर रही है। देखिए यहाँ नय का मतलब है, नय है एक सूत्र और हमने 5वें अध्याय में तत्वार्थ सूत्र में पढ़ा था, अर्पित अनर्पित सिद्धि। अर्पित अनर्पित सिद्धि अर्थात वस्तु की सिद्धि मुख्य और गौण करके होती है। मुख्यता गौणता की तरफ से वस्तु की सिद्धि होती है, ये नय का काम है। नय वस्तु के किसी एक अंश को मुख्य करता है, और अन्य जितने भी अंश, जितने भी गुण धर्म हैं, वो सब उसमें गौण रहते हैं। गौण रहते हैं के मतलब है कि वो साइलेंट हैं। अभी समझ लीजिए आप लोग सब बैठे हैं, अब मैंने किसी एक से पूछा,
तो उनको मुख्य किया। मैंने बोला सुनीता आंटी, इसको हटा दो, इसमें से लीव करूं। नहीं, मैं करती हूँ। इसको रख, इसमें वीडियो नहीं आ रही, इसमें वीडियो नहीं आ रही, उस वाली क्या आ रही है? आ गई ना ये देखो। तो ये मैं हटाऊंगी, आप बोलो। ठीक है। तो जैसे मैंने बोला अभी सुनीता आंटी, तो इसमें ये तो हटाना दो मुझे। आवाज आ रही है अब आप लोगों को? आवाज आ रही है? पारुल, अरे म्यूट हो आप। अरे यार, तो तुमने करके दिया। आवाज आ रही है? ठीक है, आ रही है दीदी, आ रही है। ठीक है। तो अभी जैसे मैंने नाम लिया सुनीता आंटी, तो अब इतने सारे लोग हैं, उसमें मैंने सुनीता आंटी नाम लिया, तो सुनीता आंटी हो गई मुख्य। और अब आप सब नहीं हैं क्लास में, बाकी के लोग, कि वो सब हैं, लेकिन अभी ये मुख्य हैं, बाकी सब हैं गौण। इसको कहते हैं गौण। गौण का मतलब है उनका निषेध नहीं है, उनका किसी का निषेध नहीं है, लेकिन अभी हम जिसकी हमको बात करनी है, जिसकी हमको चर्चा करनी है, जिसको हमको देखना है, बस उसको हम देख रहे हैं, तो वो मुख्य हो जाता है। तो नय है वो मुख्य गौण करके कथन करता है, एक चीज को हाईलाइट करता है, बाकी सब गुण धर्म जो हैं वो हैं, लेकिन वो सब साइलेंट हैं, उनकी कोई बात नहीं है। और प्रमाण में सब मुख्य हैं। मुख्य मीन्स प्रमाण में मुख्य गौण है ही नहीं, प्रमाण में सब हैं। तो प्रमाण है वो पूरी वस्तु को जानता है, कि एक साथ सबको जाना, वो कहलाएगा प्रमाण। और उनमें से किसी एक का नाम लिया, एक को हाईलाइट किया, वो कहलाता है मुख्य करना, और बाकी सब हैं गौण। तो ऐसा मुख्य गौण करके जो जानता है वो नय कहलाता है। तो प्रतिपक्षी धर्मों का निराकरण न करते हुए, अर्थात प्रतिपक्षी धर्मों को गौण किया, प्रतिपक्षी मतलब और जो सब हैं, जिसको हम मुख्य कर रहे हैं वो तो मुख्य है, उसके अलावा बाकी सब हैं प्रतिपक्षी। तो प्रतिपक्षी धर्मों का निराकरण न करते हुए वस्तु के एक अंश को ग्रहण करने वाला जो ज्ञाता का अभिप्राय है, कि किसी एक को हम ग्रहण कर रहे हैं, बाकी सबका निषेध नहीं है, लेकिन वो सब हैं, पर अभी उन सबको मुख्य नहीं किया है। किसी एक धर्म को मुख्य करने वाला जो ज्ञाता का अभिप्राय है। अब जो जानने वाला है, जो समझ लीजिए, या जो बोलने वाला है, उसका जो अभिप्राय है, वो जिसको चाह रहा है कि इसको हम पूछें, इसको हम मुख्य करें, तो उसका जो ज्ञाता का अभिप्राय है उसे नय कहते हैं। तो यहाँ परिभाषा क्या दी है? प्रतिपक्षी धर्मों का निराकरण न करते हुए वस्तु के एक अंश को ग्रहण करने वाला ज्ञाता का अभिप्राय नय है। अथवा दूसरी तरफ से देखें तो नय क्या है? अलग अलग तरह से नयों की अलग अलग परिभाषा है। जब हम ज्ञाता की तरफ से कहेंगे तो कहेंगे ज्ञाता का अभिप्राय नय है, कभी हम कहेंगे मुख्य गौण करके जानना वो नय है। सारी परिभाषाएं सही है, हर परिभाषा अलग अलग अपेक्षा से है। ये भी एक नय है कि हम किस तरफ से उसकी परिभाषा देख रहे हैं। तो ज्ञाता का अभिप्राय भी नय है, अथवा वक्ता का अभिप्राय भी नय है, बोलने वाले का, या वस्तु के एक अंश को मुख्य करके जानना वो नय है। और दूसरी तरफ से कहें तो नय क्या है? द्रव्य है, गुण है, या पर्याय है? तो नय द्रव्य नहीं है, नय गुण भी नहीं है, फिर क्या है? कि नय सम्यक शुद्ध ज्ञान का अंश है। सम्यक शुद्ध ज्ञान के अंश को नय कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि नय कहाँ होते हैं? नए ज्ञान में होते हैं। और कौन से ज्ञान में होते हैं? कि श्रुत ज्ञान में होते हैं। श्रुत ज्ञान में ही ऐसा मुख्य गौण करने की व्यवस्था होती है। मुख्य गौण करके एक को हम मुख्य कर सकें, बाकी सबको गौण कर सकें, ऐसी जो क्वालिटी है वो केवल श्रुत ज्ञान में ही होती है। और मति ज्ञान छोड़िए, केवल ज्ञान में भी ऐसी क्वालिटी नहीं है। हाँ प्रीति बोलो। मैदाना में एक आया था ना, नय तो ज्ञाता होता है और निषेध ये होता है।
नहीं, वो तो जहाँ ज्ञान, वो प्रमाण न निक्षेप को न उद्योत अनुभव में दिखे, ये जो छंद था, नय ज्ञाता होता है और निक्षेप ज्ञेय होता है। वो अपेक्षा दूसरी है कि नय है, नय जानने वाला है, और निक्षेप जो है वो उसमें विषय बनते हैं, वो अपेक्षा अलग है। वो बात नहीं है। अभी हम नयों का सामान्य स्वरूप समझ रहे हैं। तो नय का मतलब है कि शुद्ध ज्ञान का अंश है। वहां नय को ज्ञाता कहा, मतलब नयों के माध्यम से जान रहे हैं, इसलिए नय को ज्ञाता कहा। वहां नय कौन से ज्ञान में होते हैं? 5 ज्ञान है। 5 ज्ञानों में से मति ज्ञान में नय नहीं होते, अवधि ज्ञान मनपरे ज्ञान में नय नहीं होते, केवल ज्ञान में भी नय नहीं होते। केवल ज्ञान में मुख्य गौण करके जानने की व्यवस्था नहीं है। केवल ज्ञान में सब कुछ, जो कुछ भी है, 3 लोक 3 काल माई, वो सब एक साथ एक समय में झलकता है। केवल ज्ञानी परमात्मा ये सोचें कि अभी इनकी क्लास चल रही है, मैं इनकी क्लास को तो मुख्य करता हूँ, बाकी सबको अभी ध्यान नहीं देता हूँ, तो ऐसी फैसिलिटी उनके केवल ज्ञान में नहीं है। उनको सारा लोकालोक वो एक समान एक साथ जानने में आ रहा है। अभी हम तो क्या है कि जब समझ लीजिए प्रीति पे नजर है तो और लोग ऐसे लगता है कि दिख रहे हैं, लेकिन एक को देखने लगे हैं तो दूसरा नहीं दिख रहा है। अब इधर देखने लगे हैं तो ये वाले नहीं दिख रहे हैं। तो ये हम तो मुख्य गौण करके जानते हैं और हमको ये फैसिलिटी है, पर केवल ज्ञान में ये मुख्य गौण की व्यवस्था नहीं है। तो ये जो नय है, नय मतलब ये जो मुख्य गौण करके जानना है, अपेक्षाकृत कथन करना है, ये श्रुत ज्ञान में ही होता है। तो दूसरी तरफ से हम कहें तो सम्यक श्रुत ज्ञान के अंश को नय कहते हैं, अथवा नए श्रुत ज्ञान में ही लागू होते हैं। इसके अलावा अन्य किसी भी ज्ञान में नए लागू नहीं होते। नयों का कथन है, मतलब वो शुद्ध ज्ञान का कथन है। शुद्ध ज्ञान के माध्यम से वो कथन मति ज्ञान में भी नहीं होंगे, मति ज्ञान में भी नहीं, होंगे। मति ज्ञान में भी नहीं होंगे, शुद्ध ज्ञान में ही नए होते हैं। सम्यक शुद्ध ज्ञान नहीं होंगे, मिथ्या शुद्ध ज्ञान हाँ, में नहीं होगा। हाँ, सम्यक शुद्ध ज्ञान में नए होते हैं। इससे समझ में आता है कि नए ज्ञानी के ही होते हैं। मिथ्या दृष्टि जीवों के नए हैं ही नहीं वास्तव में। हम समझ लीजिए जो नए हम कह रहे हैं, ये निश्चय नए, व्यवहार नए, ये अभी हम जैसे हम कहते हैं ना मैं जीव हूँ, हमको ये श्रद्धान है, हम मान रहे हैं कि मैं जीव हूँ। तो जैसा अभी श्रद्धान है ऊपरी ऊपरी, ऐसे ही ऊपरी ऊपरी नए हैं। वास्तव में यथार्थ नए वो सम्यक ज्ञान में, सम्यक शुद्ध ज्ञान में ही सच्चे नए होते हैं। तो नए ज्ञानी के ही होते हैं। मिथ्या दृष्टि जीव के ज्ञान में नय है ही नहीं, उसको अभी मुख्य गौण करना आता ही नहीं है। आत्मा जिसको मुख्य होता है उसको ही ये मुख्य गौण करना आता है, अध्यात्म की भाषा में कहें तो जिसे सम्यक सम्मुख मिथ्या दृष्टि के नए होते या नहीं होते? सम्यक सम्मुख मिथ्या दृष्टि के अब किसी अपेक्षा से कह सकते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल सम्यक के निकट है जो करण लब्धि में स्थित है। लेकिन यहाँ तो अब इतनी बारीकी में हम नहीं गए। ऐसे तो व्यवहार से भी मिथ्या दृष्टि के हम भी नयों का कथन करते हैं, नयों की अपेक्षा से कहते हैं। व्यवहार से मिथ्या दृष्टि के भी हम कहते हैं, लेकिन वास्तव में जो सच्चे नए हैं वो ज्ञानी के यानी सम्यक दृष्टि के ही होते हैं। सम्यक दर्शन के बाद में ही सच्चे नए जीवन में प्रकट होते हैं, क्योंकि नए हैं वो सम्यक शुद्ध ज्ञान के अंश हैं। तो ये इस तरह से नए का सामान्य सा स्वरूप हमने देखा है कि नए है वो वस्तु के एक अंश को ग्रहण करता है। प्रमाण है वो वस्तु के सर्वांश को ग्रहण करता है, संपूर्ण वस्तु को ग्रहण करता है। और नय है वो वस्तु के एक अंश को ग्रहण करता है। अगर भेद प्रभेद देखें तो प्रमाण के भेद कौन से होते हैं? प्रत्यक्ष प्रमाण, परोक्ष प्रमाण, जो हमने छेड़ाला में भी पढ़े थे, वो प्रमाण के भेद हैं। और नयों के भेद निश्चय नय, व्यवहार नय, अथवा द्रव्यार्थिक नय, पर्यार्थिक नय, ऐसे भेद अलग अलग टाइप के हैं। प्रमाण है वो सम्यक ज्ञान है, 5 ही ज्ञान प्रमाण है। और नय है वो केवल श्रुत ज्ञान में होते हैं, सम्यक शुद्ध ज्ञान में नय होते हैं। और प्रमाण तो 5 ही ज्ञान है। और जो इसका कोई रीजन है कि शुद्ध ज्ञान में होंगे, मति ज्ञान और ज्ञानों में? रीजन क्या है कि ये ज्ञानों का स्वरूप ही ऐसा है। मुख्य गौण करके जानने की व्यवस्था शुद्ध ज्ञान में ही है। अभी बताया ना, केवल ज्ञान में ऐसी फैसिलिटी नहीं है कि वो किसी को मुख्य कर सके, किसी को गौण कर सके, क्योंकि केवल ज्ञान वो प्रमाण है, वो सब कुछ एक साथ झलक रहा है उसमें।
तो केवल ज्ञान में जैसे मुख्य गौण की व्यवस्था नहीं है, ऐसे ही अन्य ज्ञानों में भी मुख्य गौण करने की व्यवस्था, वो ज्ञान में ऐसा स्वरूप ही नहीं है। ज्ञान का स्वरूप मुख्य गौण करके जानने रूप जो स्वरूप है वो केवल शुद्ध ज्ञान में ही है। अन्य ज्ञानों में ऐसी उनका स्वरूप या कहें ऐसी उनमें शक्ति या ऐसी क्वालिटी अन्य ज्ञानों में है ही नहीं। ये आप लोगों के पास परम भाव प्रकाशक नए चक्र हो तो यहाँ पेज नंबर 28 पे, यानी जो पहला ही इसका लेसन है, पहला नहीं दूसरा लेसन है नए का सामान्य स्वरूप, उसके लास्ट में 10 पॉइंट दिए हैं नयों के बारे में। बाद में आप लोग देख लेना जिनके पास भी बुक्स हो, या फिर मैं डाल दूंगी ग्रुप में कि नए स्याद्वात रूप सम्यक शुद्ध ज्ञान के ही अंश हैं और नयों की प्रवृत्ति उस वस्तु के एक अंश में होती है। और इस तरह के 10 पॉइंट दिए हैं कि नए ज्ञानी के ही होते हैं, अज्ञानी के नए वास्तव में नहीं होते हैं। इस तरह के ये बातें यहाँ बताई है। अब ये जो नए हैं ये 2 टाइप के हैं, एक वचनात्मक नए हैं, एक ज्ञानात्मक नए हैं। देखिए हमने परिभाषा में अभी देखा कि ज्ञानी वक्ता या तो जो जान रहा है वो मुख्य गौण करके जाने, अथवा जो बोल रहा है वो किसी अपेक्षा से बोले। तो नए होते हैं वाणी में या फिर जानने वाले ज्ञान में। नए कहाँ लागू पड़ते हैं? हम नए लगाएंगे, निश्चय नए लगाएंगे, व्यवहार नए लगाएंगे, तो कहाँ लागू पड़ेंगे? नए किसी वस्तु में, व्यक्ति में, घटना में, परिस्थिति में नए नहीं लगते। नए उस वस्तु को, व्यक्ति को, परिस्थिति को, घटना को जानने वाले ज्ञान में लगेंगे अथवा उसको कहने वाली वाणी में लगेंगे। किसी भी व्यक्ति वस्तु का नाम, या जैसे हम सीधा कह देते हैं, इस तरह के प्रश्न उठाते हैं, जीव निश्चय से होता है कि व्यवहार से? जीव अभी हम पढ़ेंगे निश्चय व्यवहार, लेकिन जीव निश्चय से, जीव कौन से नय से है? निश्चय नय से है कि व्यवहार नय से है? तो ऐसे अकेले जीव तो एक द्रव्य है, वस्तु है, जीव में नय नहीं लगते। अब उस जीव को शरीर सहित देखना, शरीर को जीव देखना, वो निश्चय से या व्यवहार से? या फिर जीव को शुद्ध बुद्ध निरंजन निराकार अमूर्तिक देखना, वो निश्चय से व्यवहार से? तो आप जीव को कैसा जान रहे हो या जीव को कैसा कह रहे हो, उस कथन में या उस ज्ञान में नए लागू पड़ेंगे। किसी वस्तु, व्यक्ति, द्रव्य में, उसमें नए लागू नहीं पड़ते हैं। तो नए ज्ञानात्मक भी होते हैं, वचनात्मक भी होते हैं। नए या तो हमारे ज्ञान में लगते हैं, सम्यक शुद्ध ज्ञान के अंश हैं, अथवा उस बात को बताने वाली वाणी में लगते हैं। अब ये नए मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो मुख्य रूप से नए 2 प्रकार के होते हैं। एक तो अध्यात्म के नए कहे जाते हैं और एक आगम के नए कहे जाते हैं। अध्यात्म के नयों में निश्चय और व्यवहार, ये 2 नए हैं। निश्चय नय और व्यवहार नय, ये दोनों नए अध्यात्म के नए कहे जाते हैं। और आगम के नयों में द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय, ऐसे 2 नए ये आगम के नए कहे जाते हैं। तो अब कौन से नए सही हैं, कौन से नए मानने हैं? कि दोनों ही नए अलग अलग अपेक्षाओं से अलग अलग स्थान पे अलग अलग नयों का वर्णन होता है। तो क्या द्रव्यार्थिक इज इक्वल्स टू निश्चय और पर्यायार्थिक इज इक्वल्स टू व्यवहार, ऐसा होता है? तो ऐसा भी नहीं है। यद्यपि बहुत जगह, अभी हमारे द्रव्य संग्रह में ही बहुत जगह द्रव्यार्थिक नय निश्चय नय के अर्थ में यूज हुआ है, पर्यायार्थिक नय व्यवहार नय के अर्थ में यूज हुआ है, बहुत जगह ऐसा होता है। लेकिन फिर भी 100% द्रव्यार्थिक का मतलब निश्चय नय और पर्यायार्थिक का मतलब व्यवहार नय, ऐसा 100% नहीं होता है। तो हम जो आज समझेंगे, आज में मुझे नहीं लगता आज पूरा हो पाएगा एक दिन में, जब भी फिर दोबारा चांस मिलेगा तो देखेंगे। तो हम जो समझेंगे वो निश्चय और व्यवहार नयों का सामान्य सा स्वरूप, थोड़ा बहुत अपने जो काम में आ जाए उतना हम निश्चय व्यवहार का सामान्य स्वरूप हम देखेंगे। यही आध्यात्म के नए हैं। समयसार आदि जो समयसार जो ग्रंथ है उसमें निश्चय व्यवहार की मुख्यता से कथन है। प्रवचन सार में द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक की मुख्यता से कथन है। दोनों ही नए हैं, दोनों के पर भेद प्रभेद में और थोड़ा सा स्वरूप में फर्क है। पर आध्यात्म के ग्रंथों में हमारे समझ लीजिए इस द्रव्य संग्रह में भी मुख्य रूप से निश्चय व्यवहार की मुख्यता है। तो मुख्य रूप से निश्चय व्यवहार नयों का कथन
छेड़ाला में बहुत बार आया, कई स्थानों पर आया। जो मोक्ष मार्ग का वर्णन आया, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र का वर्णन आया, वहां निश्चय ने व्यवहार ने का वर्णन आया। तो निश्चय व्यवहार अध्यात्म के मुख्य रूप से नए होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं निश्चय ने किसे कहते हैं और व्यवहार ने किसे कहते हैं। निश्चय का अर्थ हम क्या समझते हैं? यथार्थ, जो वस्तु जैसी है, वास्तविकता, यथार्थ को बताने वाला, यथार्थ को कहने वाला, वास्तविकता को कहने वाला, वो है निश्चय ने। और व्यवहार, व्यवहार का मतलब है अयथार्थ। अयथार्थ का मतलब वास्तव में वस्तु वैसी नहीं है पर फिर भी कहता है। देखिए एक बात और, हमको ये परिभाषा सुन के लगेगा कि वस्तु वैसी नहीं है फिर भी वो ऐसा कह रहा है, इसका मतलब व्यवहार तो झूठा। जो वस्तु जैसी नहीं है फिर भी उसको वैसा कहना, ये तो झूठ हो गया। तो व्यवहार ने तो झूठ हो गया, लेकिन वो व्यवहार ने वास्तव में झूठ नहीं है। हमने ये पहले ही देख लिया है कि जो नए हैं ये सम्यक ज्ञान के अंश हैं और सम्यक ज्ञान झूठ नहीं होता। तो फिर अभी अभी हमने व्यवहार की परिभाषा देखी कि जो वस्तु वास्तव में जैसी नहीं है फिर भी वैसा कहना। तो ये बात है कि जो वस्तु जैसी नहीं है फिर भी वैसा कह रहा है, लेकिन किसी न किसी कारण से कह रहा है। ऐसा ही नहीं कि जबरदस्ती उठा के कुछ भी कह दिया। तो व्यवहार ने जो कथन कर रहा है उसके पीछे कोई रीजन है, कोई ना कोई उसके पीछे कारण है, तब वो कथन करता है। इसलिए व्यवहार इज इक्वल्स टू झूठ ऐसा नहीं है। लेकिन ये बात जरूर है कि व्यवहार ने जो कथन कर रहा है वो वैसा है नहीं, वास्तव में वो वैसा नहीं है। वो किसी कारण से कुछ इस तरह से कह रहा है, लेकिन वस्तु स्थिति ऐसी नहीं है। तो यथार्थ सो निश्चय और अयथार्थ वो व्यवहार, ये एक परिभाषा हुई। दूसरा परिभाषा हम निश्चय की कह सकते हैं कि जो अपने ही आश्रित हो, जिसे कहते हैं आत्माश्रित। तो जो आत्माश्रित है वो निश्चय है, और जो पराश्रित है, दूसरों के आश्रित है, दूसरों के आधार पे जो कथन किया जा रहा है वो है व्यवहार। यानी अपना का मतलब क्या? अपने का मतलब है जिस द्रव्य की बात चल रही है। अपने का मतलब मेरा नहीं, जिस द्रव्य की बात हम कर रहे हैं उसी द्रव्य के आश्रित जो कथन हो रहा है वो है निश्चय। और उस द्रव्य के अलावा अन्य द्रव्य के आश्रित, अन्य द्रव्य की तरफ से कोई कथन कर रहा है, किया जा रहा है, तो वो कहलाता है पराश्रित। जैसे कि समझ लीजिए कि रागादि भाव हैं। रागादि भाव कहाँ उत्पन्न होते हैं? रागादि भाव, मोहराग द्वेषादि विकार किस में उत्पन्न होते हैं? आत्मा में। तो अब रागादि भाव आत्मा में होते हैं। ये कैसा कथन हुआ? ये आत्माश्रित, क्योंकि अपने में हुए हैं। और रागादि भाव पर में नहीं होते, पर के लक्ष्य से होते हैं, वो बात अलग है। तो ऐसा जिस द्रव्य की बात चल रही है उसके ही आधार से कथन करना वो कहलाएगा आत्माश्रित कथन, और उस द्रव्य को अन्य द्रव्यों के आधार से कहना वो कहलाएगा पराश्रित कथन। जैसे जीव को गोरा काला कहना, तो जीव गोरा काला है क्या? गोरा काला तो पुद्गल है, शरीर है। तो ये लेकिन शरीर की तरफ से जीव को गोरा काला कह दिया। जैसे कल हमारी बात चल रही थी 10 प्राणों से जीव जीता है, तो ये 10 प्राणों से जीव जीता है, ये आत्माश्रित कथन है कि पराश्रित कथन है? ये पराश्रित कथन है। ये 10 प्राण है, ये बाहर की चीजें, आयु, कर्म है, श्वासोच्छ्वास है, इंद्रियां हैं, ये सब पराश्रित हैं। तो ये जीव को 10 प्राणों से जीने वाला कहना, गोरा काला कहना, ये पराश्रित कथन है। तो ये हो गया व्यवहार। और जीव अपने चैतन्य प्राणों से जीता है, चैतन्य प्राणों से जीता है, तो ये उसका आत्माश्रित कथन हुआ, ये हुआ निश्चय। तो जो जिस द्रव्य की बात चल रही है उसी द्रव्य के आश्रित उसका कथन करना, उसका जो वर्णन कर रहे हैं उसी द्रव्य की तरफ से करना, वो है आत्माश्रित कथन, वो है निश्चय। और उस द्रव्य का और दूसरे द्रव्यों की तरफ से कथन करना, वो है उसका पराश्रित कथन, और जो पराश्रित है वो व्यवहार कहलाएगा। इसी तरह से जो अभेद कथन करता है, अभेद कथन करता है यानी वस्तु, एक वस्तु है, अखंड वस्तु, अखंड वस्तु को अखंड रूप से बताता है। अखंड अभेद वस्तु में जो भेद नहीं करता, अखंड अभेद वस्तु को अभेद रूप से ही जो कथन करे वो है निश्चय। जो अभेद कथन करे वो निश्चय। और जो अभेद अखंड वस्तु में भेद कर करके कथन करे वो कहलाएगा व्यवहार। जैसे आत्मा अनंत गुणों का अखंड पिंड है, ये अभेद कथन किया, तो ये हुआ निश्चय।
और आत्मा में ज्ञान गुण है, दर्शन गुण है, चारित्र गुण है, सुख गुण है। तो ऐसे अलग अलग भेद करके कहा। तो ये भेद किया, ये हो गया व्यवहार। अलग अलग टाइप के अभी हम व्यवहार देखेंगे। तो ये सारे हर व्यवहार एक सा नहीं है। शरीर को गोरा, आत्मा को गोरा काला कहना ये अलग टाइप का व्यवहार है, और आत्मा में ज्ञान दर्शन सुख वीर्य ये गुण है, ऐसा भेद करके कथन कहना ये अलग टाइप का व्यवहार है दोनों व्यवहार। लेकिन ये भेद करके कथन कर रहा है केवल इसलिए ये व्यवहार है, और वो तो दूसरे द्रव्य की तरफ से कथन कर रहा है, शरीर की तरफ से कथन कर रहा है, गोरा काला कह रहा है, इसलिए वो व्यवहार है। तो इनके वेटेज में भी फर्क पड़ता है। अभी हम भेद प्रभेद देखेंगे तो किस व्यवहार का कितना वेटेज है उसका हम देखेंगे। फिर है जो असंयोगी कथन करता है वो निश्चय है, और जो संयोगी कथन करता है वो व्यवहार है। मैंने अभी कुछ पिक्चर फोटोज भेजी थी ग्रुप पे, अगर आप लोग निकाल सकते हो तो देख लीजिए। अभी तो 15-20 मिनट पहले ही भेजी थी मैंने। वो आपके पीडीएफ जो है ना, हाँ, आपने जो नोट्स लिखे, हाँ, जो द्रव्य संग्रह के नोट्स हैं उसमें 23 पेज पे है, वही वाले मैंने भी ग्रुप पे डाले थे। फिर से जो द्रव्य संग्रह की पीडीएफ है उसमें 23 पेज पे है। तो असंयोगी कथन कर रहा है, मतलब संयोग का मतलब है बाहरी जो संयोग होते हैं, बाहरी संयोगों की तरफ से कथन नहीं कर रहा। असंयोगी कथन कर रहा है, वो होता है निश्चय। और जो संयोगी कथन करता है, बाहर के संयोगों के आधार पर, समझ लीजिए जीव को नारकी कहना, जीव को देव कहना, तो ये बाहर की शरीर के आधार पे, संयोगों के आधार पर जीव को देव नारकी कहना, ये संयोगी कथन है, ये व्यवहार का कथन है। और असंयोगी कथन कि वही जीव को शुद्ध बुद्ध निरंजन निराकार कहना, ये असंयोगी कथन है। तो असंयोगी कथन करने वाला निश्चय ने है, और संयोगी कथन करने वाला व्यवहार ने है। सच्चा निरूपण करना वो निश्चय है, जो वस्तु जैसी है, यथार्थ, सच्चा। और उपचरित का मतलब है फॉर्मेलिटी, उपचार का मतलब होता है फॉर्मेलिटी। जैसे कि समझ लीजिए कि मैं आपके घर आई और आपने कहा कि आइए बैठिए, आपका ही घर है। तो आपने ये जो कहा कि आपका ही घर है, ये कौन सा कथन है? निश्चय है कि व्यवहार है? ये व्यवहार, ये है उपचरित कथन। ये फॉर्मेलिटी में बोला है आपने। अब आपने कह दिया आपका ही घर है और मैं अपना घर मान के और आराम से हाथ पांव पसार के बैठ जाऊं और आराम से उसमें यूज लूं, तो वो कोई समझ लीजिए सज्जनता नहीं है। ये व्यवहार में हम कहते हैं, बच्चे से मिलवाएंगे आपका ही बेटा है, ये आपका ही घर है, आपकी संपत्ति है, ये सब क्या उपचरित कथन, ये ऐसी फॉर्मेलिटी वाले कथन हम करते हैं। तो ये उपचरित कथन जो है वो व्यवहार है, और जो अनुपचरित अथवा जो सच्चे निरूपण है वो कहलाते हैं निश्चय। अनुपचरित कथन करने वाला, बिना लाग लपेट वाला, कोई फॉर्मेलिटी नहीं, वो निश्चय ने है, और उपचरित कथन करने वाला व्यवहार ने है। जिस द्रव्य का जो भाव या परिणति हो उसे उसी द्रव्य की कहना, जिस द्रव्य का जो भाव और परिणति हुई उसे उसी द्रव्य की कहना, वो है निश्चय। ये मोह राग द्वेष ये जीव में पैदा हुए तो उसे अभी जीव के कहना, ये निश्चय। और समझ लीजिए कि निमित्त आदि की अपेक्षा से अन्य द्रव्य के भाव को अन्य द्रव्य का कहना। अभी ये तो हम सिंपल से उदाहरण ले रहे हैं कि जिस द्रव्य का जो भाव, समझ लीजिए ज्ञान गुण है, अथवा इस पर पुद्गल की बात कर लें, हम बहुत सारे उदाहरण जीव पे देख रहे हैं। स्पर्श रस गंध वर्ण है, तो ये पुद्गल के गुण है, शरीर के गुण है। तो इन्हें शरीर का कहना कि ये शरीर मोटा पतला है, कि गोरा काला है, कि हल्का भारी है, तो वो उसको वैसा कहना वो निश्चय। लेकिन निमित्त आदि की अपेक्षा से कथन लेकर अन्य द्रव्य के भाव को अन्य द्रव्य का कहना, कि ये पुद्गल के भाव को जीव का कहना, जीव को गोरा काला कहना, जीव को मोटा पतला कहना, जीव को हल्का भारी कहना, हल्का भारी मोटा पतला ये सब पुद्गल के गुण हैं। तो एक दूसरे की परिणति को एक दूसरे में कहना ये व्यवहार है, और जिस द्रव्य की जो परिणति है, जो उसकी अवस्था है, उसको उसी द्रव्य की कहना वो है निश्चय ने। निश्चय ने प्रत्येक द्रव्य का स्वतंत्र कथन करता है, और व्यवहार ने अनेक द्रव्यों को मिलाकर उनके कारण कार्य आदि को, उनके भावों को परस्पर में मिलाकर कथन करता है।
देखिए, निश्चय ने तो क्या है, अभेद कथन करता है। जो द्रव्य है उसमें कुछ भेद नहीं, अभेद कथन करता है। और व्यवहार ने उस एक द्रव्य में भेद करता है। एक द्रव्य अखंड है, उसको भेद करके बताएगा। या फिर क्या करेगा कि दो अलग अलग द्रव्य हैं, उनको मिलाकर कहेगा। एक जो, यानी व्यवहार ने क्या करता है कि जो अखंड है, अभेद परिवार है, उनमें तो फूट डालता है, उनमें तो भेद करता है। और जो दो अलग अलग हैं, ये परिवार अलग है, ये परिवार अलग है, ये द्रव्य अलग है, वो द्रव्य अलग है, उनको मिलाकर कथन करता है। तो ये व्यवहार ने कुछ अलग काम करता है। जो वस्तु जैसी है वैसा नहीं कहेगा। एक वस्तु अभेद अखंड है, उसको भेद करके कथन करेगा। और दो द्रव्य अलग अलग हैं, उनको मिलाकर कथन करेगा। तो दो द्रव्यों में तो अभेद करता है और एक द्रव्य में भेद करता है, वो है व्यवहार ने। तो इस तरह से ये स्वतंत्र कथन का एक बार समझा दीजिए। स्वतंत्र मतलब कि किसी एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का कोई लाग लपेट नहीं। जैसे व्यवहार ने ऐसे मिलावट की ना, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य की तरफ से कथन किया, एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य में मिलाकर कथन किया। तो ऐसा ये जो व्यवहार ने ये अनेक द्रव्यों को, उनके भावों को मिला जुलाकर कथन कर रहा है, स्वतंत्र कथन नहीं करता। वो कुछ मिला जुलाकर कथन करेगा। लेकिन निश्चय ने है वो स्वतंत्र, वो अकेला सिंगल एक द्रव्य की अपेक्षा से, अकेले उसी द्रव्य की अपेक्षा से कथन करेगा, वो कहलाता है स्वतंत्र कथन। तो ये सामान्य सा स्वरूप हमने निश्चय व्यवहार का समझ लीजिए, उनमें डिफरेंस भी देखते हुए देखा है। अब पहले हम देख रहे हैं व्यवहार ने का स्वरूप। व्यवहार ने का स्वरूप और उसके भेद प्रभेद। स्वरूप तो हमने देखा ही है, व्यवहार ने के भेद प्रभेद हम देखते हैं। व्यवहार ने के पहले दो भेद किए, एक असद्भूत व्यवहार ने और दूसरा सद्भूत व्यवहार ने। इस तरह से पहले दो भेद जिनवाणी में किए गए हैं, असद्भूत और सद्भूत। सद्भूत का अर्थ है जो विद्यमान है, जो है, सत यानी सत्ता में, भूत यानी है, विद्यमानता है उसकी, वो कहलाता है सद्भूत। और असद्भूत की जो वास्तव में असत यानी नहीं है, और भूत यानी विद्यमान, जो विद्यमान नहीं है, वो कहलाता है असद्भूत। तो सद्भूत और असद्भूत व्यवहार का मतलब क्या है कि जो द्रव्य है, उस द्रव्य का में जो गुण पर्याय आदि हैं, उनके गुण पर्याय आदि में अभेद कर, मतलब उसी द्रव्य में भेद करना। अभी हमने व्यवहार के दो टाइप देखे थे, व्यवहार के दो टाइप मतलब दो काम देखे थे। एक तो एक द्रव्य में भेद कर रहा था, एक तो ये काम, और एक दो द्रव्यों में अभेद कर रहा था, ये दूसरा काम। तो इन दो कामों के आधार पर ही सद्भूत और असद्भूत ये भेद बने। सद्भूत व्यवहार ने क्या कर रहा है, जो एक अभेद द्रव्य है, उस अभेद द्रव्य में भेद करता है। जो अभेद द्रव्य में भेद करता है वो है सद्भूत व्यवहार ने। और जो अलग अलग द्रव्य हैं, उन अलग अलग द्रव्यों को मिलाकर कथन करता है, वो कहलाता है असद्भूत व्यवहार ने। देखिए यहाँ थोड़ा सा यहाँ से देख लेते हैं, असद्भूत व्यवहार ने किसे कहते हैं। एक सेकंड मैं बोलूं। हाँ बोलिए। असद्भुत व्यवहार में काल्पनिक जैसा हो सकता है, इमेजिनेशन, वो नहीं हो सकता। नहीं, इमेजिनेशन नहीं है, वास्तव में वैसा है, मतलब वास्तव में मीन्स वैसा दिखाई दे रहा है, अभी खाली कल्पना नहीं है। अभी इसके जो कथन आएंगे तो हम देखेंगे कि ऐसा है, मतलब दिखाई दे रहा है हमको। असद्भूत व्यवहार ने शरीर और आत्मा को एक कहता है, तो ऐसा अभी दिखाई दे रहा है हमको कि ये शरीर और आत्मा एक जगह पर, एक स्थान पर, एक उठता है तो दूसरा उठता है, एक चलता है तो दूसरा चलता है। तो अभी वास्तव में एक स्थान पर हमको दिखाई दे रहे हैं, इसलिए इमेजिनेशन केवल अकेली नहीं है, वो है वैसा, लेकिन वैसा मीन्स वास्तव में वैसा नहीं है, लेकिन फिर भी अभी किसी कारण से वैसा दिखाई दे रहा है। देखिए, असद्भूत किसे कहते हैं, दो भिन्न भिन्न वस्तुओं में कर्ता कर्म, एक क्षेत्र अवगाह आदि अनेक संबंध बताता है। दो भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, जीव अलग है, शरीर अलग है, ये दो भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, फिर भी दोनों में एक क्षेत्र अवगाह पना बता रहा है, दोनों में कर्ता कर्म पना बता रहा है। कि ये समझ लीजिए मैं खड़ी हूँ, मैंने ये हाथ हिलाया, ये हाथ हिलाया तो शरीर ने आत्मा को हिलाया कि आत्मा ने शरीर को हिलाया। लेकिन मैं बोल क्या रही हूँ, मैंने हाथ हिलाया।
अब ये हाथ है, ये शरीर पुद्गल अलग है, मैं जीव हूँ, लेकिन इसमें मैंने हाथ को हिलाया तो हाथ ने कर्ता कर्म संबंध बनाया। ऐसे ही एक क्षेत्र अवगाह रूप संबंध कि जहाँ जीव है वहीं शरीर है, वहीं जहाँ शरीर है वहीं आत्मा है। तो ऐसा ये जो संबंध को जो विषय बना रहा है उसका नाम है असद्भूत व्यवहार। दो भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, उनको जो एक बता रहा है वो कहलाता है असद्भूत व्यवहार। यह व्यवहार एक वस्तु की मर्यादा में लागू न होकर भिन्न भिन्न द्रव्यों में लागू होता है। ये जो व्यवहार है असद्भूत व्यवहार, वो दो द्रव्यों में लागू नहीं होकर एक ही द्रव्य में लागू होता है। यह दो भिन्न भिन्न द्रव्यों को अभेद देखता है। दो द्रव्य अलग अलग हैं और उनको एक देख रहा है। यह असत्य आरोप के कारण असद्भूत, भिन्न भिन्न द्रव्यों में संबंध जोड़ने के कारण व्यवहार और सम्यक शुद्ध ज्ञान का अंश होने से न कहलाता है। असद्भूत क्यों कहा? क्योंकि असत्य आरोप कहा, जीव और शरीर को एक कहा, जीव और शरीर दोनों एक हैं ऐसा कहा, है ना। तो ये सत्य कथन है क्या? वास्तव में तो सच नहीं है, जीव और शरीर दोनों अलग हैं, लेकिन ये आरोप किया है, शरीर पे जीव का आरोप किया है। आरोप मीन्स वो उपचार, फॉर्मेलिटी की है, पर ये वास्तव में सत्य नहीं है, इसलिए असत्य आरोप के कारण तो है असद्भूत। फिर भिन्न भिन्न द्रव्यों में संबंध जोड़ने के कारण व्यवहार। व्यवहार किसे कहते हैं? कि जो दो द्रव्यों में एक पना स्थापित करे। दो अलग अलग द्रव्य हैं, अलग अलग द्रव्यों को एक कहे, तो दो भिन्न भिन्न द्रव्यों को एक कहा। जीव अलग है, शरीर अलग है, दो भिन्न भिन्न है, दोनों को एक कहा, इसलिए है व्यवहार। जो असत्य आरोप कर रहा है वास्तव में सत्य नहीं है, असत्य कथन कर रहा है इसलिए तो असद्भूत है, और भिन्न भिन्न द्रव्यों में एक कर रहा है इसलिए व्यवहार है। और नय क्यों है? कि सम्यक शुद्ध ज्ञान का अंश है इसलिए नय है। असद्भूत व्यवहार नय, तीन शब्द हैं। तो असद्भूत क्यों है? क्योंकि असत्य आरोप कर रहा है। व्यवहार क्यों है? क्योंकि दो भिन्न भिन्न द्रव्यों को एक मिला के कह रहा है। और नय क्यों है? क्योंकि सम्यक शुद्ध ज्ञान का अंश है। अभी देखिए लास्ट पॉइंट बाद में देखते हैं। अब है सद्भूत व्यवहार। ने सद्भूत व्यवहार क्या करता है? कि अभेद अखंड वस्तु में गुण, कर्मों, स्वभाव, पर्यायों के आधार पर भेद करता है। वस्तु एक अखंड है, एक अखंड जीव है, लेकिन उसमें गुणों के आधार पर भेद करता है। जीव में ज्ञान है, दर्शन है, ऐसे जो भी भेद बताए थे, ये गुणों के आधार पर, उसकी पर्यायों के आधार पर, स्वभावों के आधार पर, अभी हम उदाहरणों से देखेंगे बाद में। तो ये जो भेद कर रहा है, एक अभेद अखंड वस्तु में भेद करता है, वो कहलाता है सद्भूत। सद्भूत यानी उसी द्रव्य जो हमने भेद किए हैं वो उसी द्रव्य की सत्ता में है। जो पहले शरीर और आत्मा को एक कहा था वो वास्तव में दोनों एक नहीं थे, इसलिए वो असद्भूत था। लेकिन अभी यहाँ जो भेद कर रहे हैं, जीव में ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर्य है, तो ये जीव में है वास्तव में, इसलिए जीव की सत्ता में होने से है सद्भूत। लेकिन भेद करके कथन किया। जीव है अभेद अखंड अविनाशी, तो असद्भूत सद्भूत व्यवहार। सद्भूत मतलब उस वस्तु की सत्ता में जो है, जो गुण वगैरह, जो उसकी पर्याय उस द्रव्य में है, पर उस द्रव्य में होने से तो वो सद्भूत है, उनका कथन कर रहा है। पर उसको अलग अलग करके बताया, भेद करके बताया, इसलिए हुआ व्यवहार। और सम्यक शुद्ध ज्ञान का अंश है इसलिए है नय। तो सद्भूत व्यवहार नय, ये जो सद्भूत व्यवहार नय है ये एक ही वस्तु की मर्यादा में लागू पड़ता है। सद्भूत व्यवहार नय दो वस्तुओं को मिला के नहीं कथन करता, वस्तु एक ही है, उसी में से जो अलग अलग करके बता रहा है वो एक ही वस्तु की मर्यादा में लागू पड़ता है, वो सद्भूत व्यवहार ने है। यह एक अभेद द्रव्य में भेद देखता है। असद्भूत व्यवहार क्या कर रहा था? कि दो भिन्न भिन्न द्रव्यों में एकता स्थापित कर रहा था, और जो सद्भूत व्यवहार है ये एक द्रव्य में भेद करके देख रहा है। अभी ये व्यवहार है और ये ऐसा भेद, अभी इनका प्रयोजन हम देखेंगे कि ये इससे फायदा क्या है।
कि वस्तु को समझने के लिए, जानने के लिए ये सब जरूरी है। ये सारी बातें नहीं होगी तो वस्तु को जाना समझा नहीं जाएगा। देखिए एक बार ये और पूरा करते हैं, फिर थोड़ी सी बात करते हैं। यह वस्तु में ही विद्यमान गुण धर्मों को देखने के कारण सद्भूत है, भेद करके कथन करने के कारण व्यवहार है, और सम्यक शुद्ध ज्ञान का अंश होने से नय कहा जाता है। यह स्वभाव की सामर्थ्य। ये बात अभी अपन करते हैं पॉइंट। देखिए हमें आत्मा को जानना है। ये व्यवहार नय की उपयोगिता क्या है? व्यवहार नय की उपयोगिता, व्यवहार नय यदि मिलावटी कथन कर रहा है, असत्यार्थ कथन कर रहा है, व्यवहार ने एक द्रव्य में भेद करके कथन कर रहा है, उससे विकल्प उत्पन्न होते हैं, तो जिनवाणी में व्यवहार ने का कथन किया ही क्यों कथन किया व्यवहार ने का? तो देखिए हमें आत्मा को जानना है। अब आत्मा को जानना है और ऐसा कहते रहें। कोई आए, पहली बार आए मंदिर में, स्वाध्याय में, प्रवचन में कोई पहली बार आए और वो आके पूछे किसी से कि मुझे आत्मा समझना है। कहीं से सुन लिया कि हमें अपनी आत्मा को जानना पहचानना चाहिए, तो मुझे अपनी आत्मा को समझना है। बताओ आत्मा क्या है, कैसा है? कि आत्मा तो अनंत गुणों का पिंड, ज्ञान का घन पिंड, शक्तियों का संग्रहालय, अभेद अखंड, गुणों का गोदाम, जो जो विशेषण गुरुदेव लगाते हैं, ये ऐसा आत्मा है। अब क्या समझ में आया? तो उससे पूछा कुछ समझ में आया कि नहीं आया? फिर से आत्मा कैसा है? कि आत्मा अनंत गुणों का अखंड पिंड, गुणों का गोदाम, शक्तियों का संग्रहालय, ज्ञान का घन पिंड, अनादि अनंत। कुछ भी समझ में नहीं आएगा। 10 बार भी उसको कहेंगे तो पहली बार जो व्यक्ति आएगा उसको कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या है। तो फिर कैसे करेंगे? कि पहले उसको मर्यादा में लाएंगे कि आत्मा को खोजना है। दादा इसके लिए पहले दादा प्रवचन करते थे जब इन विषयों पे, तो बहुत अच्छा बड़ा पूरा लंबा चौड़ा उदाहरण बनाते थे कि आत्मा की खोज करनी है तो पूरे विश्व में आत्मा ढूंढना है, तो कहाँ जाएं? तो पूरे विश्व में आत्मा ढूंढना है तो समझ लीजिए एक एक व्यवहार नय की उपयोगिता बताते हुए, अभी तो हमने अभी भेद प्रभेद देखे नहीं है, तो पहले ये कहेंगे कि समझ लीजिए कि अपना एड्रेस चाहिए हमें, मैं कहाँ रहता हूँ। अभी पर्याय के बाहर से अपन बात कर रहे हैं कि हम अभी मनुष्य हैं, तो कहाँ है? कि विश्व में रहते हैं। तो विश्व तो इतना बड़ा है, दुनिया में कहाँ ढूंढेंगे? तो फिर कहेंगे कि नहीं भारत में रहते हैं। तो भारत में रहते हैं तो किसी को इतना सा एड्रेस कह दें कि भारत में एक पारुल रहती है, तो जाके ढूंढ लो उसको। तो ऐसे कैसे ढूंढ सकेंगे? कि नहीं भारत में नहीं, उदयपुर में रहती है। अब उदयपुर इतना बड़ा है और पारुल नाम के कितने लोग होंगे पता नहीं, तो कैसे ढूंढें? तो एक एड्रेस, जो भी एड्रेस होता है, हमने अभी पोस्टल एड्रेस दिए ना आप लोगों ने ग्रंथ के लिए, तो वो एक एड्रेस दे दिया, तो ये हमारा एड्रेस है। तो ये एक व्यवहार का कथन है। इसने हमको पूरे विश्व से, फिर पूरे भारत से और पूरे उदयपुर से और सब जगह से समेटकर एक पर्टिकुलर जगह पे ये यहाँ मिलेगा। तो ऐसे ही कि ये जो हम अपना घर कह रहे हैं, अपना मकान कह रहे हैं, ये जो अपना कहना है, ये भी कोई बिल्कुल हवा में नहीं है, कोई ना कोई उसका प्रयोजन है। कि दुनिया भर के घर जो हैं, दूसरों के मकान हैं, उन सब से हमारी दृष्टि हटके केवल ये एक ही है और हमें अपने को खोजना है, तो ये यहाँ पर है। फिर अब ये तो घर तो मकान तो इतना बड़ा है, इसमें आप कौन हो? कि ये जो इस शरीर में ये जो है ना, ये मैं हूँ, ये जो शरीर है। तो ये शरीर को अपना कहना, ये बाहर से सब जगह से दृष्टि हटाकर कि मैं मिलूंगा तो ये यहाँ मैं मिलूंगा। और दूसरा प्रयोजन भी है शरीर को अपने कहने का, जो यहाँ कहा, देखिए सद्बुद्ध व्यवहार के संदर्भ में भेद ज्ञान और अहिंसा की सिद्धि करता है तथा लोक की मर्यादा को बनाए रखता है। अभी हम जब भेद प्रभेद समझेंगे बाद में, तब और ये अच्छे से समझ में आएगा कि शरीर और आत्मा को एक नहीं कहें, शरीर और जीव को एक नहीं कहें। तो ये जितनी भी हमारे चरणानुयोग का पालन है, जितनी भी ये अहिंसा की सिद्धि है, वो सब बेकार हो जाएगी। क्योंकि जीव अलग है, शरीर अलग है। जीव तो दिखता भी नहीं, जीव मरता भी नहीं, तो शरीर है। हमने जिसपे पाँव रखा, चींटी चल रही थी, हमने पाँव रखा, हमने तो शरीर पे पाँव रखा है, जीव पे थोड़ा ना पाँव रखते हैं। तो ये सारी अहिंसात्मक आचरण वो सब खत्म हो जाएगा, चरणानुयोग पूरा खत्म हो जाएगा। ये चरणानुयोग की सिद्धि है, अहिंसा की सिद्धि है, ये सब इस असद्भुत व्यवहार के कारण है। व्यवहार ने जो कथन कर रहा है वो सत्यार्थ नहीं है, असत्यार्थ है, लेकिन फिर भी उसका ये प्रयोजन है।
ये शरीर और आत्मा को एक कहा तो ये यहाँ तक बाहर सब तरफ से दृष्टि हटाकर ये यहाँ तक हमको लेकर आया है। ये ही जीव है ऐसा नहीं मान के रखना है, लेकिन बाहर से सब जगह से सिमट के एक जगह तो थोड़ा लिमिट तो हुई, फिर उसके बाद में सद्भूत व्यवहार आया। तो अभी भी अब ये समझ में नहीं आता है। तो हमको शरीर तो जीव दिखता है, हमको शरीर अलग है, आत्मा अलग है, तो हम जीव को कैसे पहचाने? शरीर तो यहाँ पड़ा रह जाता है, हम देखते हैं व्यक्ति मर जाता है, शरीर को जला दिया जाता है, फिर ये जीव है कौन सा, इसमें जीव कौन सा है? तो फिर कहते हैं कि ये जो गुस्सा कर रहे हो ना, गुस्सा कौन कर रहा है? ये गुस्सा करने वाला, ये राग द्वेष करने वाला, ये तो है। ये किस में होते हैं? ये गुस्सा किस में हो रहा है? जिसमें गुस्सा आ रहा है, जिसमें हंसी आ रही है, जिसमें राग हो रहा है, यही तो है जीव। तो ऐसे विकारी भावों के आधार पर भी, क्योंकि अभी तो यही भाव हो रहे हैं, अभी संसार अवस्था में क्रोध मान माया लोभ मोह राग द्वेष के यही परिणाम हो रहे हैं। तो इन परिणामों के आधार पर जीव को बताया गया। ये सद्भूत व्यवहार में उसके जो भेद करेंगे उसके उसमें आएगा। ये सद्भूत व्यवहार है। मोह राग द्वेष के आधार पर जीव के मोह है, राग है, द्वेष है, क्रोध है, मान है, ये जीव में होते हैं। पत्थर में होते हैं गुस्सा कभी? क्रोध मान माया लोग पत्थर में होते हैं, पुद्गल में होते हैं। तो ये जिसमें हो रहे हैं ये जीव है। तो ऐसा शरीर से दृष्टि हटाकर और थोड़ा अंदर लाए, अपने भावों तक लाए, और फिर कि वास्तव में क्रोध मान माया लोभ ये जीव का स्वभाव नहीं है, जीव का स्वरूप नहीं है, ये हमेशा नहीं रहते हैं। तो जीव का स्वरूप तो ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, जानने वाला। ये जो गुस्सा भी जिसको हो रहा है उसको जानने वाले तुम हो, गुस्से को भी जानने वाले तुम हो। तो ऐसा करके अब अपने जो गुण भेद हैं, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य आदि, ऐसे गुण भेद पर लाए। तो ये व्यवहार ने हमको बाहर से सारे जगत से दृष्टि हटाकर और कुछ लिमिट करते करते ये जो असद्भुत व्यवहार है और सद्भुत व्यवहार है, ये सब हमको बताता क्या है? आत्मा बताता है। इसीलिए कहा है ये अगर हम व्यवहार की बात करें और व्यवहार की बात करके व्यवहार में अटके रहें तो वो सच्चे नए नहीं है। जो अभी हमने शुरू में बात की थी कि नए ज्ञानी के ही होते हैं। तो ज्ञानी के होते हैं का मतलब क्या है कि व्यवहार से इस वस्तु का, जीव का, शरीर का संबंध समझकर, इनका स्वरूप समझकर और फिर दृष्टि अपने तक आ जाती है। ये तब ये नए सच्चे हैं। वास्तव में नयों का प्रयोजन क्या है? नयों का प्रयोजन है आत्मा दिखाना, जीव को अपना स्वरूप बताना, वो नयों का प्रयोजन है। इसलिए जो सच्चे नए हैं वो ज्ञानी के होते हैं, क्योंकि उसी के वो नयों का प्रयोजन सिद्ध होता है। तो अभी भेद प्रभेद तो हम चालू कर ही नहीं पाए हैं, 2 बज गए हैं, टाइम तो हो गया है। और नेक्स्ट संडे तो शायद राखी है मेरे ख्याल से। संडे की है ना राखी? नहीं है संडे की? नहीं, 3 तारीख की है ना। 3 तारीख? 3 को संडे? 3 को संडे नहीं है? आज कितनी तारीख है? 3 को मैं तो नेक्स्ट संडे अपन सैटरडे को बात कर लेंगे। आप लोगों का जैसा भी मूड होगा, तो जब भी अपने को टाइम मिलेगा संडेज में। फिर अब 3 को मंडे है तो 2 को संडे है। देखेंगे जैसे भी टाइम होगा, जिस भी हिसाब से। शायद 2 तक पता नहीं मैं ले पाऊंगी या नहीं ले पाऊंगी। तो क्योंकि अभी अगर अपन विषय चालू करेंगे तो 1 घंटा और चाहिए, फिर से पूरा विषय पूरा हो नहीं पाएगा। तो फिर देखेंगे, भूल तो नहीं जाएंगे तब तक। इसको जब भी आपको टाइम मिलेगा। हाँ, मेरे ख्याल से गैप पड़ जाएगा 15 दिन का। 15 दिन पहले दूसरी क्लास नहीं हो पाएगी। भूलेंगे तो नहीं, अपन वापस से कर 15 दिन में तो डेफिनेटली भूल जाएंगे। तो 7 दिन तक आप कर सकते हैं। अच्छा है ना, अगर आज ही पूरा पढ़ लेंगे तो फिर 15 दिन बाद वो पूरा ही भूल जाएंगे। तो इससे अच्छा है आज थोड़ा पढ़ा है, कल ही करा दीजिए ना, कल पूरा हो जाएगा। फिर वो द्रव्य संग्रह का विषय अलग चल रहा है ना, देख लेते हैं। वैसे तो आप सभी हैं वही। नया टॉपिक शुरू होना है ना, उससे पहले करा दीजिए, नई गाथा शुरू होनी है। चलो ऐसा कर लेंगे। और कल ऐसा चलता है, सभी लोग वही हैं मेरे ख्याल से, सारे सभी हैं अब तो द्रव्य संग्रह वाले। उसमें गैप नहीं पड़ेगा ना। तो रिकॉर्डिंग नहीं, मैं क्लास ज्वाइन कर लूंगी, बस बता दीजिएगा। क्लास चलो मैं मैसेज डाल दूंगी, फिर रख लें तो फिर मैं मैसेज डाल दूंगी उसी तरह से। तो कल ही रख लीजिए ना, तो फिर कल ही पूरा कर लेंगे। ठीक है, पूरा होगा जैसे भी कल कर लेते हैं। मेरे को आज तक समझ में नहीं आया।
मेरे को समझ में नहीं आया है बिल्कुल भी। मैं काफी टाइम से समझने की कोशिश कर रही हूँ, पापा जी से भी समझने का वो किया तो भी नहीं समझ में आया। पारस सुपारस है वही पारस करे जो लोह को, वह आत्मा ही है सुपारस जो स्वयं निर्मोह हो। रति राग वर्जित आत्मा ही लोक में आराध्य है। निज आत्मा का ध्यान ही बस साधना